ये घनी भीड़ कोई पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर के वॉलरस हैं। ये कुछ हजार या 10,000 नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में है। आप अभी धरती के सबसे निराशाजनक शरणार्थी शिविर को देख रहे हैं, एक ऐसा जाल जिसे जलवायु परिवर्तन ने अपने हाथों से बनाया है। इस समुद्र तट पर इतनी भीड़ है कि आपको एक भी खाली चट्टान दिखाई नहीं देगी। हर जगह एक एक टन वजन वाले विशाल वॉलरस एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। सिर्फ थोड़ी सी जगह पाने के लिए वे लगातार धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे आराम में हैं? नहीं, यहाँ तो सांस लेना भी एक विलासिता बन चुका है। वे बेबसी से उस धरती को देखते हैं जो कभी उनकी अपनी हुआ करती थी। लेकिन वे यहाँ क्यों जमा हुए हैं? यह एक दुखद और बेहद विडंबनापूर्ण कहानी है। पहले ये आर्कटिक महासागर के शाही जीव थे। वे तैरती हुई समुद्री बर्फ पर आराम से जीवन बिताते थे। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ने उनकी सारी बर्फ पिघला दी है। उनका घर खत्म हो चुका है। अब वे शरणार्थियों की तरह उन आखिरी बची समुद्री तटों पर ठूंसे पड़े हैं जहाँ थोड़ा आराम मिल सके। लगभग पूरे प्रशांत क्षेत्र के वॉलरस अब यहीं इकट्ठा हो चुके हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 1 टन भारी वॉलरस भीड़ में कुचल कर मर रहे हैं। वे किसी शिकारी के हाथों नहीं मरते, बल्कि अपने ही साथियों के पैरों तले दम तोड़ देते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो असली डर अभी बाकी है। पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर दूर उनका एक और भयानक पड़ोसी इंतजार कर रहा है। यह ध्रुवीय भालू भी समुद्री बर्फ के गायब होने की वजह से यहाँ आ पहुंचा है। अब उसे सील का शिकार नहीं मिल पाता। भूख से उसकी आंखें चमक रही हैं। वह एक वॉलरस के पिछले पैर को पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में एक वयस्क वॉलरस बेहद खतरनाक योद्धा होता है। उसके लंबे नुकीले दांत ध्रुवीय भालू को गंभीर रूप से घायल, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं। आखिरकार भालू हार मानकर पीछे हट जाता है, लेकिन भालू का चले जाना सुरक्षा की गारंटी नहीं था। शायद वही असली दुस्वप्न की शुरुआत थी। इस समुद्र तट के पास लगभग 80 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानें हैं। कुछ वॉलरस इस भीड़, शोर और घुटन से परेशान होकर घबरा जाते हैं और फिर वे एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका अंजाम मौत होता है। एक भारी भरकम 1 टन का वॉलरस पहाड़ चढ़ने लगता है। धीरे धीरे इंच दर इंच वह चट्टान की चोटी तक पहुंचता है, लेकिन वह पहाड़ों का जीव नहीं है। वह यहाँ का नहीं है। और चोटी पर सिर्फ वॉलरस ही नहीं पहुंचे, उनके पीछे पीछे ध्रुवीय भालू भी था। ऐसा लगता था जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। भालू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। डरा हुआ वॉलरस घबरा जाता है। उसकी प्रवृत्ति उसे कहती है, भागो, वापस समुद्र में लौट जाओ। घबराहट में वह छलांग लगा देता है। उसे लगता है कि नीचे समुद्र होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ कठोर चट्टानें थी। उसके भारी शरीर के लिए इतनी ऊंचाई से गिरना तुरंत मौत बन गया। क्या आपको लगता है कि अब ध्रुवीय भालू चला जाएगा? नहीं, वह जैसे इंतजार कर रहा था। जब ऊपर फंसे दूसरे वॉलरस भी नीचे लौटने की कोशिश करते हैं, तो कई रास्ता भटककर फिसल जाते हैं। वे सीधे चट्टानों पर गिरते हैं और फिर पूरी भीड़ में भगदड़ मच जाती है। डरे हुए वॉलरस इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस ठूंसे हुए समुद्र तट पर वे आखिर भागेंगे कहां? अराजकता के बीच फिर एक भयानक कुचलने वाली भगदड़ शुरू हो जाती है। कई वॉलरस समुद्र तट के किनारे से फिसलकर नीचे गिरते रहते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में 200 से ज्यादा वॉलरस मारे गए और ऐसा लगने लगा कि इस त्रासदी का असली विजेता सिर्फ ध्रुवीय भालू है। बिना ज्यादा मेहनत किए उसे एक विशाल भोजनालय मिल गया था। अब वह आराम से उन वॉलरस के शवों को खा सकता था जो गिरकर चकनाचूर हो गए थे या भगदड़ में